मैं यही समझना चाह रहा हूँ, दुनिया भर में जो पैटर्न हमने देखा और उसके बाद वायरस में जिस तरह से म्यूटेशन हो रहा है या रेप्लिकेशन हो रहा है, उसी के आधार पर ये थर्ड वेव की बात हो रही है। एक और दूसरा, क्या नया स्ट्रेन भी और शायद खतरनाक स्ट्रेन भी देखने को मिल सकता है भविष्य में? हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। देखिए, ये ऑब्वियसली स्पेकुलेशन है इस बार में। वायरस तो म्यूटेट होते रहते हैं और कई जैसे फ्लू लाइक वायरस है तो वो हर साल एक नया वायरस आता है, पर कुछ म्यूटेशंस वायरस को नेगेटिवली इफेक्ट करती हैं और कुछ वायरस को बढ़ावा देती हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जो कि उसकी इन्फेक्टिविटी को बढ़ाती हैं, जैसे हम अभी डबल म्यूटेंट स्ट्रेन को देख रहे हैं। ये इन्फेक्टिविटी 70% ज्यादा है पिछले स्ट्रेन से। जिस तरह वो और चेंज होगा तो शायद इम्यून सिस्टम को ही बाईपास करना लगे। हमारी जो वैक्सीनेशन हमें मिली हैं वो एक तरह के वायरस को रिकॉग्नाइज करती हैं, इसीलिए हमें एंटीबॉडीज या टी सेल हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि वो वायरस को पहचानते हैं। बट अगर उसमें ज्यादा चेंजेस आते हैं तो जो वैक्सीनेशन हमें मिली है शायद वो नए वायरस को पहचाने ही ना, वो उस चेंज को ही ना पहचाने, और ये इसको हम कहते हैं बाईपासिंग द इम्यूनिटी। तो अभी ऐसा लग रहा है कि जो हमारे पास वैक्सीन है वो डबल म्यूटेंट को भी कवर कर रही हैं। नाउ ये एक अच्छी बात है, बट ऑब्वियसली स्पेकुलेशन, पास्ट एक्सपीरियंसेस, साइंस हमें ये सिखाती है कि ये अगर हमने बहुत टाइम लगाया और हमने यही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखा और हम वायरस को बढ़ावा देते गए तो ये फिर ऐसे चेंज करेगा जिसमें कि इन्फेक्टिविटी भी ज्यादा होगी, हो सकता है मोर्टालिटी भी ज्यादा हो, और हो सकता है कि हमारी जो प्रेजेंट वैक्सीनेशन न काम करे, हमें वैक्सीनेशन को ही नई तरीके से फाइन ट्यून करके फिर नए वायरसेस के लिए बनाना पड़े। इस बीच में एक आंध्र प्रदेश स्ट्रेन को भी लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है और कहा यह भी जा रहा है कि ये 15 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है इस वर्तमान वाले स्ट्रेन से। अभी इन चीजों को कहना बहुत मुश्किल है, टू टेल यू फ्रैंकली। यस, एक साउथ इंडियन स्ट्रेन भी दिखा है, आपको पता ही है, बंगाल में भी स्ट्रेन दिखे हैं। उनकी क्या इन्फेक्टिविटी होगी कहना मुश्किल है, बट ये इम्पोर्टेंट इसलिए है पता करना कि हमारी जीनोम टेस्टिंग, सब वायरोलॉजिस्ट कहते हैं, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, बट मेरे को बात समझ आती है जो वायरोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि अगर हमारी जीनोम टेस्टिंग नहीं हुई वायरस की, हम सोचते रहे अरे ये तो वही कोरोना वायरस है जो पिछले साल आया था, अरे ये हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि लोग सेपरेट आउट नहीं होते हैं, इसलिए हो रहा है कि लोग कंजेस्टेड सराउंडिंग्स में, इसलिए हो रहा है कि लोग इकट्ठे होकर मजे कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है कि मास्क नहीं पहन रहे, तो हम रेट्रोग्रेड स्टेप ले रहे हैं। इसका मतलब हम दुश्मन को पहचानने की नहीं कोशिश कर रहे हैं, हम दुश्मन का क्या नेक्स्ट वार होगा उसको प्रेडिक्ट करने की नहीं कोशिश कर रहे हैं। जीनोम टेस्टिंग हमें ये सिखाती है कि वायरस चेंज हो रहा है, इसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा हो रही है, हमारे जो अब इन्फेक्शंस हो रहे हैं उसमें कितने % पुराने वायरस से हो रहे हैं, कितने % नए वेरिएंट से हो रहे हैं, क्या ये नया वेरिएंट नया रूप ले रहा है। इसीलिए कहते हैं कि एटलीस्ट 5 to 10% हमारे जो सैम्पलिंग हो रही है वो जीनोम टेस्टिंग में जाए। हम तो 1% से कम सैम्पलिंग करते हैं और वो भी हमें उसके रिजल्ट 2 या 3 महीने में पता करते हैं। हर जीनोम टेस्टिंग में बाद में 1 हफ्ता लग जाता है, 10 दिन लग जाते हैं कि पता करने को कि क्या सीक्वेंस है। बट अगर हमें 2 महीने बाद रिजल्ट मिले तो फिर हमारी प्लानिंग ही कैसे? दुश्मन है, हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम दुश्मन का ज्यादा पता करें। दिस इज द वॉर, यही आर्मी करती रहती है हमेशा कि उसका पता चले, दुश्मन के स्ट्रैटेजीज का पता चले। हमने वही करना है अब से। जीनोम टेस्टिंग हैज टू इंक्रीज, और जब तक वो नहीं इंक्रीज होगी हम हमेशा एक डर और एक सडन हमारे ऊपर वार के ऊपर इसी सिचुएशन में पड़े रहेंगे। तो मेरे अब यही मोस्ट वायरोलॉजिस्ट, इवन गवर्नमेंट अब इसमें जा रही है कि जीनोम टेस्टिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जाएगी। सिर्फ टेस्टिंग ही नहीं, इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग द वायरस और उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं और उस चेंजेस से क्या इफेक्ट पड़ सकता है उसको प्रेडिक्ट पहले ही किया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।